कूड़ा डाल के बंद कर दिया है। आपका कभी हो सकता है। देख सकते हैं छोटू राम चौक है, देखते हैं क्या है। नरेश जी, छोटू राम चौक पे पहुंचे आप सभी सामाजिक कार्यकर्ता, क्या वजह है? आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे शहर के नामी समाज सेवी हैं। प्रीतपाल जी जो संघर्ष में हर समय तैयार रहते हैं, तारे सरदार जी RW के प्रधान हैं, बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर आता है इनका एरिया। खुद आप हरजिंदर सरदार जी हैं, मैं हूँ, सचिन भाई हैं, राम भाई हैं। सभी मेन चीज़ें हम समाज के मुद्दों को लेकर खड़े रहते हैं और पार्टी से जुड़े हुए, तो ये पार्टी का दायित्व भी है कि हम समाज के कार्य सबसे पहले करवाएं। आप देखेंगे जिस रोड के ऊपर खड़े हैं, ये रोड आज से मेरे ख्याल से 1 महीना पहले टूटा था। कुछ मीडिया के साथियों ने भी दिखाया, लेकिन इस दुर्दशा जब आपको पता चल गया कि ये रोड टूट गया, तो इसको बनवाने के लिए टेंडर 10 या 15 दिन के अंदर पास हो जाना चाहिए था। आज ये देखिए कि पूरे तीनों विधानसभाओं के लोगों के बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी है जी, वहाँ पे ट्रक आते हैं सुबह सुबह 6 से 8 बजे के बीच में। आप देखोगे 6 से 8 बजे का स्कूल का टाइम भी होता है और सारे पूरे शहर के लोग गुड़गांव जाने का एक यही रास्ता है। दोनों तरफ से देखोगे इंडस्ट्री के बड़े बड़े ट्रक भी जाते हैं यहाँ से। इसके अंदर पहले आपने देखा था कि प्याली चौक इसी के ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर डंपर चढ़ गया था और इस रोड के ऊपर भी एक बार एक महिला के ऊपर डंपर चढ़ गया था। तो इन समस्याओं के लेके कि अगर इस रोड को चालू कर दिया जाए तो 1 वे ट्रैफिक हो जाएगा। एटलीस्ट जो बच्चों को सुबह सुबह साइकिल से भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमारे कॉलोनियों के बच्चे देखोगे कोई अमीर घरों से नहीं है कि बस से जा सके, वो साइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं। और कई बार बड़े बड़े ट्रक आते हैं, उसमें अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? तो मैं ये भाजपा सरकार और इस विधानसभा की जो मालिक हैं कौन है? इस टाइम मंत्री हैं केंद्र। आप देखोगे राज्य मंत्री होने के बाद भी शिक्षा मंत्री हैं, उनके पास इतना दायित्व है कि वो अपने फंड से मेरे ख्याल से 5 दिन के अंदर ये काम करवा सकती हैं। तो मैं कहता हूँ कि बड़ी बहन कहता हूँ मैं उन्हें, लेकिन उनको ये काम करवा देना चाहिए क्योंकि ये जन समस्या का काम है। राजनीति हम करना नहीं चाहते, जो हम सामाजिक मुद्दे हैं वो उठाएंगे और उसको होना चाहिए। कम से कम जन समस्या के मुद्दे हम उठाते रहेंगे ताकि बच्चों को, महिलाओं को इस परेशानी ना झेलनी पड़े। ये ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट रहे मंडी तक, ताकि 1 वे उधर से देखोगे आप, इसीलिए रोड बंद किया गया था कि ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट होता हुआ एक साइड जाए और इधर से डाइवर्ट होता हुआ गुड़गांव का जो ट्रैफिक है वो इधर की तरफ आए। बाकी आगे हमारे समाज से भी और भी साथी हैं, वो बताएंगे कि क्या है। हरजिंदर जी, 2 महीने से सड़क हो रही है, करीबन लोगों को परेशानी हो रही है। अब मुख्य स्वर्ग आश्रम रोड भी है ये। बिल्कुल, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बात ध्यान भी दिलवाना चाहता हूँ कि मुख्य स्वर्ग आश्रम रोड है। 2 नंबर के जो भी स्वर्गवासी जो लोग हैं उनके लिए रास्ता यही है स्वर्ग आश्रम जाने का। और जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी अव्यवस्था है, रोड संकीर्ण होने के कारण ये संकीर्ण क्यों हुई कि ये तोड़ दी गई है। तोड़ी भी इसलिए गई है कि खराब थी, पहले ये खराबी की तरफ ध्यान गया, यहाँ तोड़ी गई, मगर यह है कि बिल्कुल बीच में ही छोड़ दी गई, इसको अभी बनाया नहीं गया और आवागमन का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो मैं, जैसा कि हमारे नरेश भाई ने बताया ये बात कि सीमा जी के पास एक एरिया है और वो एरिया पे ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जैसा कि भाई ने बताया कि ये रोड बंद कर दी गई है। ट्रैफिक का आवागमन बिल्कुल एक ही तरफ से हो गया, पहले की तरफ जो रोड गई है उसके ऊपर इतना भार हो गया है कि पूरे आए दिन आए टाइम कल किसी भी समय वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है। तो ये समस्या बहुत बड़ी है, तो इसकी तरफ ध्यान मेरे ख्याल से जब ये सरकारों का जा नहीं रहा है और ये ध्यान देना चाहिए। देखो, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते निकल रहा है व्यक्ति, देखिए ये सिर्फ दुर्घटनाओं के कारण है। ये ना समझे कि भाई ये बहुत सेफ्टी वाला इलाका है, ये बहुत दुर्घटनाग्रस्त संवेदनशील इलाका है। कोई भी बड़ी दुर्घटना, जैसे कि आए दिन कभी प्याली सड़क रोड पे निर्माण के लिए कभी होती रही है, अब ये सड़क रोड है और आए दिन जो भी सड़क के निर्माण के जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसमें ये संभावित दुर्घटना क्षेत्र है। शायद लगा देना चाहिए सरकार को। पुलिया के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल संघर्ष करना पड़ेगा जी, क्योंकि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पिछले 2 महीनों से ये सड़क धंस गई थी अपने आप, कुछ चैनल ने दिखाया भी था। उसके बाद इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई उस रोड पे हुई, वो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ थी, उसको बनाने के लिए शुरू किया गया, लेकिन अभी उसमें इतना बड़ा खड्डा है कि वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। वो उसको बनाया ही नहीं गया, एज इट इज छोड़ दिया गया। और आगे सामने देखोगे बाबा दीप सिंह शहीद चौक है। ये जितनी रोड की ट्रैफिक इधर से आती थी गुड़गामा रोड, अगर इसको हाईवे कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि गुड़गामा का सारा ट्रैफिक इसी रोड से जाता था और वो सारा ट्रैफिक उधर से जाता है। स्कूल के बच्चे सुबह सुबह जो बसें जाती हैं, इतना बड़ा जाम बाबा दीप सिंह शहीद पे चौक पे लग जाता है कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। इधर साथ में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसमें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक होते हैं और हाईवे के ट्रक भी यहाँ से जाते हैं। देखिए, कोई भी ट्रक आया है, ये 2 ट्रक आए हैं जो वापस जा रहे हैं। गाड़ी वाला है जो साइड से निकल रहा है। देखिए कितनी परेशानी हो रही है। एक थोड़ा ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, ये नाला देखिए कितनी बुरी हालात है, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना और बहुत